जिस काल में हम आप रह रहे हैं उस काल की सबसे बड़ी साधना सत्संग है, संत का साथ। हम देखें संत के साथ से क्या हो जाता है। कैसा भी साधारण सा जीव हो, विषयों में फंसा हो, संत की छाया मिल जाए, जीवन बढ़ जाता है। संत की महिमा के लिए वह सुंदर प्रसंग रामायण में आता है, आपने पढ़ा होगा। जब भरत इलाहाबाद पहुंचते हैं और वहाँ पर भरद्वाज ऋषि के आश्रम ठहरते हैं। भरत को बड़ा शौक है, मन उद्विग्न है कि जो कुछ हुआ है ये मेरे कारण हुआ है, सबका दोषी मैं ही हूँ। बड़े खराब मन से, बड़े अशांत मन से बैठे हुए हैं। भरद्वाज ऋषि आते हैं, देखते हैं भरत बड़े दुखी हैं। कहते हैं भरत सुनो भरत हम झूठन कहीं, उदासीन तापस बन रहे, सब साधन का सफल सुहावा, लखन राम सी दर्शन पावा। बड़ा सत्य कहते हैं। हम वन में रहते हैं, किसी के अधीन नहीं, भगवान की साधना की है और उसका फल भी मिला हमें। सब साधन का सफल सुहावा, लखन राम सी दर्शन पावा। साधना की, उसका फल मिला कि हमें लखन राम सीता ही दर्शन हुए। अपने हृदय को देखते हैं, उनका फल क्या मिला हमें। राम के परमा दर्शन का फल क्या मिला। बस सुंदर कहते हैं, तेई फल तुम पर, तेई फल रस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। भगवान राम के दर्शन का फल ये मिला, आपको दर्शन हो रहा है, संत का दर्शन हो रहा है, और आपके दर्शन का फल ये है। हमारा ही नहीं, इस प्रयागराज को तीर्थराज है, इसका ही सौभाग्य। संत का महत्व वो है जो राम से नहीं हुआ, भरत ने किया। ये संत का प्रताप है, जो परमात्मा नहीं कर सकता वो संत करता है। भगवान राम भी कहते हैं कि जो काम मैं ईश्वर रूप से नहीं कर सकता, उस जीव को संत के रूप में याद करता हूँ। ईश्वर रूप में आए भगवान राम, दुष्टों का दलन किया, लेकिन संत रूप में आए, दलन नहीं किया, बल्कि सबके हृदयों को धो दिया। ये अंतर है परमात्मा और संत में। परमात्मा दुष्टों दलन करते हैं, लेकिन संत हमारे हृदय को धोते हैं, हमारे अंदर बस भरे विषयों को धो देते हैं, साफ कर देते हैं। जीवन का महत्व मालूम पड़ जाता है, जीवन महत्व क्या था वास्तव में। संत के दर्शन के, संत के सत्संग के अलावा कोई उपाय नहीं। बड़े भाग पाई सत्संगा, विनय प्रयास में भव सत्संगा। संत का सत्संग प्राप्त होने के बाद हमें और कोई साधना करनी नहीं पड़ेगी। जैसे एक नाला बह रहा है, गंगा जुड़ गया, कुछ साधना नहीं की उसने, गंगा ने धोया मांजा, सारा काम किया, अब उसने बहाया, वहाँ के महासागर में पहुँचा दिया। ऐसा संत की संगति है। हम नाले, संत धारा है, काम क्या है, जोड़ना।
हम जुड़ जाएं धारा से, तो हमारे बिना किसी प्रयास की धारा अपना काम करेगी, विकारों को धोएगी, संग बहाएगी, महासा में जोड़ देगी। यही हमारा काम है, संत से जुड़ना, गुरु जोड़ना, मिलना नहीं। हम समझ रहे मेरे गुरु मेरे ठीक काम होगा, नहीं होगा, जुड़ना होगा। नाला बहता रहे, नदी बहती रहे, मीलों बहती रहे, नाला नाला रहेगा, नदी नदी रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। कब होगा? तो जुड़ जाएगा। ऐसे हम भी देखते हैं, हम सत्संग में जाते हैं, 50 साल से जा रहे हैं, 20 साल से जा रहे हैं, लेकिन न काम क्रोध हुआ, न क्रोध कम हुआ, न लोभ कम हुआ, न मोह कम हुआ, कोई विकार कम नहीं हुआ। विकार वही के हुए हैं। समय हो गया कि हाँ 20 साल जा रहा हूँ, 25 साल जा रहा हूँ सत्संग में, परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जुड़े नहीं। नाला नदी साथ साथ बहते रहे, मीलों बहते रहें, नाला नाला रहेगा, नदी नदी रहेगी। परिवर्तन कब होगा? जब वो जुड़ेगा। ऐसे ही समय किन्ने लाभ नहीं होता। 50 सत्संग जा रहा हूँ, 20 सत्संग जा रहा हूँ, भाई क्या हुआ, क्या पड़ा? कुछ नहीं मिला। कब मिलेगा? तो जुड़ेंगे यहाँ से, गुरु जुड़ेंगे। प्रश्न लिखा है, सत्संग क्या है, आत्मलाभ क्या है, आत्मज्ञान क्या है, कैसे प्राप्त हो, यही एक उपाय लिखा है। जुड़ो गुरु के साथ, गुरु के मन से जुड़ो, बुद्धि जुड़ो, अहम से जुड़ो। इतना ही नहीं, अपनी आत्मा गुरु के आत्मा जोड़ दो, अपनी आत्मा को गुरु के आत्मा जोड़ दो। उस आत्मा के मिलने से अध्यात्म की प्राप्ति आपको होगी। एक दृष्टि मिलेगी जहाँ सारा दस बदल जाएगा, मन के सारे विकार निकल जाएंगे, न काम होगा, न क्रोध होगा, न लोभ होगा, न मोह होगा। कब? तो जुड़ जाएंगे। नाला जुड़ गया, सारे विकार धुल गए, सासा बहने लगा, और बहते बहते महासागर जुड़ गया, पूर्णता प्राप्त कर गया। ऐसे एक ही उपाय है, किसी गुरु जुड़ जा। जुड़ना जरूरी है, मिलना नहीं, मिलना नहीं, मिलना नहीं, मिलने से कुछ नहीं होगा। जुड़ना जरूरी है। जुड़े कैसे? गीता में आप देखते हैं, भगवान अर्जुन को मोहग्रस्त है समझाने का प्रयास करते हैं। अर्जुन भी कहता है, शिष्यते हम साधमाम त्वाम प्रपन्नम, ये भगवान मैं आपका शिष्य हूँ, वो समझाइए मैं करूँ क्या? भगवान के 17 अध्याय तक सारे ज्ञान का उपदेश करते हैं, वेद पुराण सारे सबका निचोड़ भगवान के 17 अध्याय तक किया। लेकिन अर्जुन कहता है, भगवान मेरा मोह नहीं गया, आयु सोच रहा हूँ करूँ क्या? निश्चय नहीं मिल रहा कोई, वही मोह के घेरे हुए, मुझे वो घेरे हुए, मैं क्या करूँ? मैं बुलाइए मैं करूँ क्या? भगवान कहते हैं, भाई अर्जुन एक काम कर, सुनना कहना बंद कर, न मैं कहूँगा तू सुनेगा। तो एक काम करना होगा, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस् करो। इतना कर, अपने मन को मेरे मन जोड़, मिलना नहीं, जोड़ मेरे मन से अपने मन को, मेरी बुद्धि अपनी बुद्धि जोड़, तू मुझसे जुड़ जा। सर्वधर्मा प्रत्यक्ष मामिकम शरणम अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मुझे स्वामी सोचा। सत्य बात सत्य कहता हूँ, मन बुद्धि अहम से जुड़ जाएगा मुझसे, पूर्ण जुड़ जाएगा मुझसे, तो तेरा सारे मन के विकास साफ हो जाएंगे, जीवन का श्रेयस प्राप्त कर जाएगा। साधना क्या है? जुड़ना। जुड़े हम पर अपने गुरु से, शरीर से नहीं, मन से भी, बुद्धि से भी, अहम से भी, आत्मा से भी जुड़ जाए। भगवान कृष्ण के सर्वधर्मान प्रत्यक्ष, सब कुछ छोड़कर जुड़ जा मुझसे। जहाँ जुड़ जाएगा सारे विकार नष्ट हो जाएंगे, जीवन श्रेयस प्राप्त कर जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा।
वही हम देखते गीता में, जब भगवान ने कहा कि उनसे जुड़ जा, जहाँ अर्जुन जुड़ गया भाई मोह कहाँ चला गया। 17 अध्याय तक जो मोह नहीं गया, एक अवस्था में आने के बाद सारा मोह नष्ट हो गया। वो कहता है नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति प्राप्त हो गई। मोह जो मोह की स्मृति जो खत्म हो गई, ज्ञान किसने प्राप्त कर गया, मैं जानना हूँ मुझे करना क्या है, मेरा मोह नष्ट हो गया। ऐसे ही जीवन का नष्ट का मोह नष्ट करने के लिए, इस माया से पार पाने के लिए केवल एक ही उपाय है, अपने गुरु जोड़ना। गुरु से, मन से, बुद्धि से, अहम से आत्मा जुड़ जाना, एक ही काम करना है, जुड़ना। मिलने से काम चलेगा नहीं, जुड़ना होगा। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मामलो, मेरे मन वाला हो जा, बुद्धि वाला हो, अहम वाला हो जा, जुड़ जा मुझसे। सब धर्मान पत्ते, सब धर्म छोड़ दे, विचारों को छोड़ दे, कर्तव्य छोड़ दे, केवल मत जुड़ जा। वही सत्य आज भी है, साधना नहीं, जुड़ना। हमारे गुरुओं ने वही साधना दी। जैसे आपसे कहा गया, एक सहज आसन से बैठ जाएं, आंखें हल्के से बंद कर लें और ऐसा देखें सामने से परमात्मा प्रकाश आ रहा है, गुरु का प्रकाश आ रहा है, बहुत मन भर रहा है और हम उसी प्रकाश से जुड़ते चले जा रहे हैं, मिल चले जा रहे हैं। प्रकाश जुड़ना नहीं है, जुड़ना गुरु से है। प्रकाश के माध्यम है, गुरु के मन जुड़ेंगे, बुद्धि जुड़ेंगे, हम जुड़ेंगे, धीरे करते करते वो सब प्राप्त हो जाएगी जब आत्मा से आत्मा जुड़ जाएगी। गीता समाप्त हो जाएगी, जीवन का श्रेष्ठ समाप्त पूर्ण प्राप्त कर जाएंगे, कोई संदेह नहीं इसमें। करना क्या है, जुड़ना है, साधना नहीं, जुड़ना है। जुड़ें, और साधना का ध्येय क्या है, जोड़ना हमें अपने गुरु से। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा सर्वधर्मान प्रत्यक्ष मामको शरणु वच। गुरु मान ने कहा भाई तुम नहीं कर सकोगे, ये मैं करता हूँ, मैं जुड़ूंगा तुमसे। कब, तो तुम साथ बैठोगे, शांत होकर बैठ जाओ, तो विचार मन में नहीं रहे। एक कोई विचार है तो अभी दूर हैं आप, मन में कोई विचार कहीं पर भी नहीं रहे, तब आप जुड़ जाएंगे। मैं अब जोड़ लूँगा अपने से, और जोड़ लूँगा तब आपके मन के, बुद्धि के, अहम के सारे विकार शांत हो जाएंगे। कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। गुरुवान साधना नहीं दी, कुछ ये साधना करो, ये जाप करो या कुछ और करना, नहीं, कुछ नहीं। निर्मल मन, निर्मल मन हो जाओ। मन आपका निर्मल हो जाए, वो होना है। मन निर्मल हो जाएगा, बुद्धि निर्मल हो जाएगी, आप जुड़ जाएंगे गुरु से, जीवन श्रेष्ठ प्राप्त कर जाएंगे। एक ही बात है, अपने गुरु जोड़ना। और क्या जुड़ें, हमारे गुरु ने कहा तुम तो नहीं जुड़ पाओगे, लेकिन मैं ही जुड़ूंगा तुमसे। उपाय क्या है, साधना ही माध्यम है। साधना माध्यम है, जुड़ने का माध्यम है। मन से, बुद्धि से, अहम से जुड़ते जाएंगे। हिंदू होगा जब मेरी आत्मा भी गुरु आत्मा जुड़ जाएगी, जीवन का श्रेष्ठ प्राप्त कर जाएंगे। आत्मज्ञान गुरु की बुद्धि में नहीं है, गुरु की अहम में नहीं है, गुरु के मन में नहीं है, गुरु की आत्मा में है। अपनी आत्मा को जोड़ देना। साधना यही है, अपने को जोड़ना गुरु से। मिलना नहीं, जोड़ना। आप देखते हैं नाला बह रहा है, नदी बह रही है, दोनों बहते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कब पड़ेगा, नाला जुड़ेगा तब। ऐसे ही मैं भी 50 वर्षों जाता हूँ, मेरे गुरु भी हैं, मैं भी हूँ, लेकिन जुड़ा नहीं। बैठा रहा, मेरे गुरु बैठे रहे, मैं ही बैठा रहा, लेकिन जुड़ा नहीं। जुड़ना होगा। कैसे, जैसे गुरु ने साधना दी है, उस प्रकाश के माध्यम से रोज जुड़ो। आप कुछ भी नहीं करना है, केवल जान मन निर्मल हो जाएगा, वहीं गुरु आपको उठा लेगा, अपनी गोद में उठा लेगा और जोड़ लेगा अपने से। यही साधना है। मेरा मन निर्मल हो जाए, मेरी निर्मल हो जाए, मेरा अहम निर्मल हो जाए, मेरी बुद्धि निर्मल हो जाए,
और मैं जुड़ जाऊँ मेरे गुरु से। यही साधना, यही हमें करना है। आवश्यक यही है, जुड़ें हम, मिले नहीं, जुड़ें। जहाँ जुड़ जाएंगे, जैसे नाला जुड़ गया, सारा विकार दूर हो गई, बहते हुए महासागर में पहुँच गया। ऐसे ही मैं भी बिना किसी प्रयास के जुड़ जाऊँ। आप देखते हैं गंगा नदी बह रही है, पहाड़ों में ऊपर निकल रही है, बड़े बड़े टॉल नदी में गिरते हैं, पत्थर गिरते हैं, नदी प्रवाह में बहते 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 कालांतर सारे गाँव बन जाते। पत्थर वही है, लेकिन नदी के प्रवाह में पड़ा रहा पड़ा रहा पड़ा रहा, जुड़ता गया, जहाँ जुड़ गया सारे गाँव बन गया। ऐसे ये सत्संग साधारण नहीं है जिसमें आप बैठे हैं। ये सत्संग धारा है, नदी का प्रवाह है, पड़े रहेंगे। कैसे हम दुष्ट हैं, कैसे हमें मन में काम विकार हैं, लेकिन जैसे नदी का प्रभाव पड़े हुए नाले का, पत्थर का सालेगाम बन गया, ऐसे मेरी सारे विकार धुल जाएंगे। सच पड़े रहो और धीरे धीरे सारे विकार निकल जाएंगे। जो सुंदर हो जाएगा, आपका सुंदर इतना सुंदर हो जाएगा कि आप दर्शनीय हो जाएंगे। लोग दर्शन के कतार हो जाएंगे। अरे आपके चेहरे पे रौनक आ जाएगी, ये प्रकाश आ जाएगा, आगे वाणी मिठास आ जाएगा। आपके साथ बैठते ही शीतलता मिलेगी, व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा। अरे कहाँ से कैसे मिल गया, वो चीज़ आपको मिलेगी जब आप जुड़ेंगे तब। साधना जोड़ने की है, मिलने की नहीं। ये हमें ध्यान रखना है। गुरु महाराज साधना दी उसमें यही है। सामने प्रकाश आ रहा है, हमें भर रहा है, हम उसे प्रकाशित हो रहे हैं और धीरे उस प्रकाश जुड़ते चले जा रहे हैं। प्रकाश क्या है? गुरु का प्रकाश, एक माध्यम गुरु जोड़ने का, प्रकाश गुरु जोड़ने का माध्यम है, एक मीडियम है मिल जोड़ने का, एक मार्ग है जोड़ने का, जहाँ हम चलते चलेंगे जुड़ जाएंगे, जो शेष बात कर जाएंगे। वही हमें करना है, जुड़ जाएं, जो शेष प्राप्त कर जाएंगे। साधना यही है, निवेदन भी यही है। खाली बैठे ही नहीं, बैठे कुछ भी बात नहीं होगा। जुड़ने का प्रयास करें, मन को जोड़ने का प्रयास करें, अपने हम को जोड़ने का प्रयास करें, तो धीरे धीरे आप भी वही हो जाएंगे जो मेरे गुरु महाराज हैं, जो मैं शेष प्राप्त कर जाएंगे। आवश्यक यही है, मिलने से नहीं काम चलेगा, जुड़ने से काम चलेगा। विचार करें। सत्संग में जाता हूँ, 50 साल जा रहा हूँ, पुराना सत्संगी हूँ, लेकिन काम ज्ञान है, क्रोध ज्ञान, लोभ ज्ञान, मोह हो गया, कोई भी काम करने बहुत ज़्यादा हो गए। मैं सत्संगी हूँ, मैं आचार्य हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं ये हूँ, और बढ़ गए सत्संग ज़्यादा पर वो अहम बढ़ गया। मैं आचार्य हूँ, मेरा स्वागत करो, मेरे ये करो वो करो, इतना अनेक प्रकार के ये चीज़ बढ़ गई। अरे कहाँ बैठे थे, क्या प्राप्त करने आए थे? अध्यात्म ज्ञान ये नहीं सिखाता, अध्यात्म सिखाता है निर्मलता। भगवान राम जब समुद्र ज्ञान गए हैं, नवदा भक्ति वर्णन किया है, कहते भक्ति पूर्णता क्या है? नवम सरल सवसन छल हीना। भक्त वो नहीं, उसका अहम खड़ा है, भक्त वो जैसे अहम है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। जहाँ बैठा दे वहाँ बैठे हैं, जहाँ ठहरारी ठहरे हैं, कुछ भी कहने के लिए उसके बाद नहीं है। नहीं मैं होटल में ठहरूंगा, नहीं मैं यहाँ ठहरूंगा, नहीं मैं ये करूँगा, नहीं जहाँ ठहरा दिया ठहरे, खाना दे दिया खा लिया, कोई चीज़ कहीं पर डिमांड नहीं कि मुझे ऐसा चाहिए, नहीं, जो हो गया सरलता सहित जीवन आ जाए। नवम सरल शोषण छल हीना। मम भरोस विश्वास में मेरे गुरु हैं, मैं किसी की जरूरत नहीं, किसी जरूरत नहीं, मेरे गुरु हैं, वो जानते हैं मुझे क्या चाहिए, मेरी सारी इच्छाएँ पूरी करेंगे। धन भी देंगे, विद्या भी देंगे, संपत्ति भी देंगे, बाहर सब कुछ देंगे, महानता भी देंगे आपको जीवन को, वो चीज़ मेरे गुरु देंगे। आवश्यक यही है, जीवन में चलें और जोड़ने का प्रयास करें। साधना जोड़ने की है, ईश्वर प्राप्ति की नहीं, मन को साफ करने की नहीं,
जुड़ने की है। जुड़ जाएंगे तो सारे काम अपने आप हो जाएंगे। जुड़ गया गुरु से, मेरा मन भी साफ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, बुद्धि निर्मल हो जाएगी, जो श्रेष्ठ बात बन जाएगा। आवश्यक वही हम करें। साधना का ध्येय गुरु जुड़ना है, जुड़ जाए। कोई साधना हमने आपने की है, उन्हीं गुरु महाराज दरबार में बैठे हैं, यहाँ सब कुछ प्राप्त होता है। कोई अधेय नहीं है, कहीं जाना नहीं है। इसी गुरु दरबार से हम सब कुछ प्राप्त होगा। धन भी प्राप्त होगा, बुद्धि प्राप्त होगी, अहम सब कुछ प्राप्त होगा, जो श्रेष्ठ प्राप्त कर जाएंगे इसी दरबार से। आवश्यक यही है, आप अपना नियम से साधना करते रहें, मन में ईश्वर को जोड़ने का प्रयास करें, गुरु में जोड़ने का प्रयास करें, और जो श्रेष्ठ प्राप्त करें। गुरु महाराज प्रार्थना है हम प्राप्त सब करते हैं। हम विचार करते हैं, जिन गुरु महाराज ने ये सब कुछ दिया, मेरे मन को धो दिया। देखता हूँ न काम है, न क्रोध है, लोभ है, न मोह है। कैसे हो गया मालूम भी नहीं पड़ा। हे गुरु महाराज, ये सब कृपा का फल है। आप कृपा से मेरा मन निर्मल हो गया, मेरी निर्मल हो गई, और जो मैं श्रेष्ठ प्राप्त कर गया, केवल मेरे गुरु महाराज कृपा है। क्या दूँ आपको? जीवन को सब कुछ दे दूँ तब भी पूर्ण नहीं हो सकता आपसे। केवल एक ही बात है, ये प्रसाद नहीं, बल्कि मैं स्वयं प्रसाद के रूप बैठा हूँ। आप हम सबको स्वीकार करें कि मैं श्रेष्ठ प्राप्त करा। दया करें, दया करें।